हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, हमने यही नया चैप्टर हमारा स्टार्ट किया है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ? नोट्स के लिए, और साथ में आपको ऑडियो भी सेंड कर रही हूँ, ताकि क्या होगा, जैसे जब क्लास लगी थी तो बाई चांस आवाज़ क्लियर नहीं आई या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो कुछ, तो यहाँ पे आप दोबारा उस ऑडियो को सुनना अच्छे से, तो जो डाउट होगा या जो प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद में अगर प्रॉब्लम आए तो आपकी जब क्लास लगे तो उस टाइम आप पूछ लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड्स। और मैंने पहले भी बताया है, हर चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप वाले जो चैप्टर है उनमें पॉइंट्स जो होंगे, मेन पॉइंट्स वो सेम ही चलेंगे सब में। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा? कार्बोनिल कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। एकदम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो, दोज कंपाउंड्स इन विच CO ग्रुप इज प्रेजेंट आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट रहे, CO ग्रुप प्रेजेंट रहे, उनको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो CO वाला जो कार्बन है, CO ग्रुप वाला जो कार्बन है, उस कार्बन की इफ बोथ द वैलेंसीज ऑफ दैट कार्बन एटम इज कंप्लीटेड बाय द हाइड्रोजन, देन इट इज नोन एज और कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा इसका? HCOH। दोनों तरफ ही कार्बन से कौन अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? इफ वन ऑफ द वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन इज कंप्लीटेड बाय द R group and the other is completed by the H group, then it is known as एल्डिहाइड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे RCOH, RCHO बोल दो, RCOH बोल दो, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या है कि इफ बोथ द वैलेंसीज ऑफ दैट कार्बन एटम इज कंप्लीटेड बाय द R ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड और नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, उल्टा बोल गई। इफ बोथ द वैलेंसीज ऑफ दैट कार्बन एटम इज कंप्लीटेड बाय द R ग्रुप, देन इट इज नोन एज कीटोन। ठीक है, RCOR। क्लियर? लास्ट है, इफ वन ऑफ द वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन एटम is completed by the R group and the further valency is completed by OH group, then it is known as carboxylic acid। क्लियर? दोनों ही वैलेंसी R ग्रुप कंप्लीट करेगा तो क्या बोलोगे उसको? कीटोन। दोनों में से एक वैलेंसी R ग्रुप और नेक्स्ट वैलेंसी OH ग्रुप कंप्लीट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो, जहाँ OH ग्रुप अटैच है, अगर उस OH ग्रुप की जगह पे कुछ अलग ग्रुप्स जैसे OR है, Cl है, NH2 है, इस टाइप के अलग ग्रुप्स ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे? नए कंपाउंड बन जाएंगे, और उनको हम बोलेंगे क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, नीचे आपके हेडिंग है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें फर्स्ट पॉइंट डाला हुआ है RCOR। मीन्स जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया किससे? OR ग्रुप से। ठीक है, इफ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द OR ग्रुप, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। ईस्टर बोल दो, एस्टर बोल दो, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एस्टर बोलेंगे। ठीक है, अगर OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए Cl ग्रुप से तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। और अगर Cl की जगह हम X लिखें तो क्या बोलेंगे? एसिड हैलाइड। ठीक है, अगर ये जो OH ग्रुप है, एसिड वाला जो OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द NH2 ग्रुप, देन इट इज नोन एज, देन द कंपाउंड इज नोन एज एमाइड। ठीक है, एंड इफ दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द COOR ग्रुप, देन द कंपाउंड इज नोन एज एनहाइड्राइड। क्लियर? ये थे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। तो जब हम इनका कॉमन नेम लिखते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों का ही, तो कैसे लिखोगे? एल्केन, और उसके बाद में एल्डिहाइड का पूरा एज इट इज़ नेम ऐड कर दो, या फिर अगर कीटोन है तो कीटोन का पूरा एज इट इज़ नेम ऐड कर दो। एल्केन का ई रिप्लेस कर दो एंड उसकी जगह पे एल्डिहाइड और कीटोन वर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें
दो कार्बन प्रेजेंट है तो दो कार्बन के लिए क्या आएगा, इथेन। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोल देंगे हम उसको, इथेन एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, इथेन एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर कीटोन है तो हम क्या बोलेंगे उसको, इथेन कीटोन, इथाइल कीटोन, ठीक है। ये है कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3CHO, तो CH3CHO का हम नेम कैसे लिखेंगे। देखो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन। और एल्डिहाइड ग्रुप ऐड है तो लास्ट में आप क्या ऐड कर दोगे, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा, इथेन एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है हमारे पास, CH3CH2CH2CHO। तो देखो चार कार्बन है और चार कार्बन के साथ में क्या प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो चार कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूटेन। और क्या ऐड कर दोगे आप, एल्डिहाइड। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे नीचे एक एग्जांपल है HCHO जिसमें एक ही कार्बन है। तो जब एक ही कार्बन होता है तो वो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। नो कॉमन नेम नहीं है ये इसका, वैसे यूज़ किया जाता है ये नेम फॉर्मेल्डिहाइड। और जब कॉमन नेम इसका लिखोगे तो क्या बन जाएगा, अब देखो एक ही कार्बन है तो मीथेन। और क्या ऐड कर दोगे, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा, मीथेन एल्डिहाइड, क्लियर। इसके बाद देखो अब हम IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। तो IUPAC जब नेमिंग करोगे आप तो एल्डिहाइड के लिए तो आपको एक सफिक्स ऐड करना पड़ेगा AL, एंड कीटोन के लिए आप सफिक्स ऐड करोगे ONE। क्या ऐड करोगे, ओन। अब देखो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एल्डिहाइड का है CH3CHO है, CH3CHO फर्स्ट एग्जांपल है। तो देखो दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा, इथेन। और लास्ट में क्या ऐड कर दोगे, AL। इथेन का E रिप्लेस कर दोगे और उसकी जगह ऐड क्या करोगे आप, AL वर्ड ऐड कर दोगे। तो क्या बन जाएगा, इथेनल। ऐसे ही अब नीचे नेक्स्ट एग्जांपल देखो जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है और जो थर्ड कार्बन है उस पर एक कार्बन और अटैच है, ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो क्या हो जाएगा, देखो जो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, जिस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है उस कार्बन को नंबर कौन सा मिल रहा है, 3। तो क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेनल। क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेनल। 5 कार्बन है तो क्या लगेगा, AL। और 5 है तो हम क्या बोलेंगे, पेंटेन, पेंटेनल हो गया। और थर्ड पे क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो क्या बोल दोगे आप उसको, 3 मिथाइल पेंटेनल, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो जिसमें 2 BR ग्रुप्स अटैच है, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है, 2 BR ग्रुप्स अटैच है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 3 डाइब्रोमो। अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो क्या बोलोगे आप, 2 3 डाइब्रोमो पेंटेनल, क्लियर। ऐसे ही हम नेमिंग देखते हैं आप कीटोन का। देखो कीटोन में क्या है, सबसे पहला एग्जांपल देखो जिसमें 3 कार्बन्स हैं और सेकंड कार्बन पे क्या अटैच है, एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ही है ना। तो इसका नेम कैसे लिखोगे, कीटोन के लिए हमने क्या बताया, क्या ऐड करेंगे हम, ONE वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 कार्बन है और सेकंड नंबर वाले कार्बन पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, 2 प्रोपेनोन। प्रोप वर्ड यूज़ किया क्योंकि 3 कार्बन थे और लास्ट में क्या लगा दिया, ONE। और 2 क्यों लगाया हमने, क्योंकि वो जो CO ग्रुप है वो सेकंड कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन। ऐसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो। अब देखो नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से कीटोनिक ग्रुप को कम नंबर मिले। तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप, एंड टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो देखो 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और कौन से कार्बन से जुड़ी है, जिससे कि CO ग्रुप अटैच है उसी कार्बन से। तो चेन में कितने कार्बन हुए, 4। और ये जो बेंजीन रिंग है ये एज द सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट था वैसे ही ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अब नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट करोगे जहाँ से CO जुड़ा है। तो क्या बोलेंगे हम, 1 फिनाइल ब्यूटेनोन। क्या बोलेंगे, 1 फिनाइल ब्यूटेनोन। 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया और लास्ट में क्या लगा दोगे, ओन। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन, क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जब ऐसे कंडीशन अगर हमारे पास आ जाए जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो देखो दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप को हम क्या मानेंगे, एज द सब्स्टिट्यूएंट, और एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा
मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जब एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन होता है तो जो एल्डिहाइड है वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, वो ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे हम उसको, और जो दूसरा कीटोनिक ग्रुप है वो बन जाएगा एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 3 ऑक्सो, ऑक्सो आया है कीटोनिक ग्रुप के लिए, तो 3 ऑक्सो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट में एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बन गया Al, तो क्या बन गया 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। क्लियर, समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखो हम ये देखते हैं, एक नोट है, इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू ए रिंग देन आफ्टर द राइट द नेम ऑफ साइक्लोएल्केन रिंग, एक सेकेंड, हाँ, आफ्टर द राइट द नेम ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्केन रिंग का नाम लिख देंगे हम, और उसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के साथ में प्रेजेंट हो तो क्या करना है आपको, रिंग का नाम लिख दो, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन जो भी, और उसके बाद में आप एक वर्ड ऐड करोगे कार्बेल्डिहाइड। क्या ऐड करोगे, कार्बेल्डिहाइड। जैसे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, जिसमें एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और उससे क्या अटैच है, CHO ग्रुप अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला एग्जांपल है जिसमें क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन की रिंग है ना, तो साइक्लोप्रोपेन है, और साइक्लोप्रोपेन से क्या अटैच है, एक CHO ग्रुप, तो उसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर। उसके बाद एक एग्जांपल और देखो, नीचे 3 कार्बन है और तीनों से CHO ग्रुप अटैच है, तो इसका नेम कैसे लिखोगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखोगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर, ये हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में हम क्या स्टडी करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या लोन पेयर है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसीलिए द कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, किस में, कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर में। फिर है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन है वो तो क्या करेगा, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखो जब डबल बॉन्ड आप हटा दोगे तो 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक क्या बना लेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और एक क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, देखो एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। और उसी के साथ में इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ये भी ध्यान रखना, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर। और ये जो ऑक्सीजन है, द ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन एटम। ठीक है, तो क्या करेगा, कार्बन एटम के कंपेयर में ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, एंड उस कार्बन पर क्या आ जाएगा, चार्ज पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर। तो अब देखो, एक कार्बन एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस वजह से इस बॉन्ड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर। जो ऑक्सीजन एटम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज द न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसने लिए तो उस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो कार्बन एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज द इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रक्चर में देख लो आप अच्छे से, जो कार्बन है ये पाई क्लाउड दिखाया हुआ है, उसके बाद में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है, और जैसे ऑक्सीजन ने लिए तो लास्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पार्शियली नेगेटिव, एंड कार्बन पे चार्ज आ गया पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड में हम एक ही प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है,
एल्डिहाइड एंड कीटोन में फर्स्ट है बाय द हाइड्रोकार्बन, कि हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाएं, किससे बनाएं? हाइड्रोकार्बन से बनाएं। किससे बनाएं? हाइड्रोकार्बन में। और उसमें भी फर्स्ट रिएक्शन है बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, कि आपको क्या करना है? एल्कीन की रिएक्शन करवानी है ओजोन के साथ। किससे करानी है? एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ। तो देखो, जब एल्कीन की रिएक्शन हम ओजोन से कराते हैं तो क्या बनेगा? पहले एक एडक्ट कंपाउंड बनेगा जिसमें देखो बॉन्ड ब्रेक शो किया हुआ है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा? ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहाँ पे ओजोन जो है वो नया बॉन्ड बना लेगा और एक ये इस टाइप की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। ये जो ओजोनोलाइसिस है ये 11th क्लास में भी थी आपके। तो देखो, ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे दोनों ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब हम इसकी जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका रिडक्शन कर देगा। तो देखो, ये बॉन्ड इस टाइप से टूटेगा कि ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, एक झोपड़ी सी बनी हुई है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकल जाए जिंक के साथ। तो देखो नीचे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और इधर देखो CH3 CH2 CHO क्या बन गया? प्रोपेनल। और उधर देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा? एक फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? ऐसे ही एक नीचे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आप अच्छे से देखो, वही दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, पाई और सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और क्या बन जाएगा नीचे? जिंक ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन निकाल लेगा जिंक और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद में एक क्या बन गया? देखो CH2O, तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। और एक हमारे पास क्या बन गया? कीटोन बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एल्कीन है, प्राइमरी एल्कीन है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ी हुई है, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड एंड जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला जो एग्जांपल है उसमें क्या बन रहा है? एक कीटोन मॉलिक्यूल बन रहा है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन रहा है और जिंक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक का बच्चों आप अच्छे से स्टडी कर लेना। जो मैंने ऑडियो भेजा है उसको भी सुन लेना, जो क्लास में समझाया था वो भी, और जो 3 नोट्स ये जहाँ तक मैंने सेंड किया है ना, यहाँ तक आप नोट्स भी लिख लेना, ठीक है। क्लियर? कुछ डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो क्लास में पूछ लेना। ओके बच्चों।